नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम सभी शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का पहला अध्याय, जिसका नाम है सूरदास के पद। तो चलिए सूरदास के पदों की व्याख्या करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, मतलब कि वो जन्म से ही देख नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने अपनी बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं। जो उन्होंने अपने मन में अनुभव किया वो उन्होंने अपने पदों में लिखा है। सूरदास जी के जो पद हैं वो उन्होंने अपनी 3 ग्रंथों में संचित करके रखे हैं। तो जो उनके पद हैं वो कितनी रचनाओं में है? 3 में। कौन कौन सा? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इनमें से जो सूरसागर है वह सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, और जो आपके पाठ्यक्रम में ये पद लगे हुए हैं वे भी सूरसागर के ही हैं। तो ये जो पद है वो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। जो भ्रमर गीत है, तो भ्रमर गीत में भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। तो जो गोपियाँ हैं उन्होंने अपनी बात भंवरे को संकेत करके उद्धव जी से कही है। मतलब माध्यम बना भंवरा, और कहीं किससे है? उद्धव जी से। उद्धव जी कृष्ण जी के मित्र थे। जब कृष्ण अपना कर्तव्य पालन करने के लिए गोकुल से मथुरा चले गए थे, और मथुरा के बाद जब वो मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने गोपियों से कहा था कि वो लौटकर अवश्य आएंगे। लेकिन वे अपने कर्तव्य पालन करने के लिए मथुरा से फिर सीधा द्वारिका चले गए और वे लौटकर नहीं आए। लेकिन उन्होंने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी ने अपनी बात गोपियों के सामने रखी, और जो वार्तालाप गोपियों और उद्धव जी के मध्य हुआ उसका वर्णन इसमें पदों के माध्यम से दिया गया है। तो देखो, गोपियाँ पहले क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहलवाते हैं कि हे उद्धव, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, आप बहुत ही भाग्यवान हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते। स्नेह प्रेम, तगा धागा। तो उस प्रेम रूपी बंधन से आप अछूते हैं। नाहिन मन अनुरागी, आपके मन में अनुराग नहीं हुआ है। अर्थात गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हे उद्धव जी, आप कृष्ण के पास रहते हैं, आप कृष्ण के साथ रहते हैं, फिर भी आपका मन उस प्रेम रूपी बंधन से अछूता है। आपको अभी भी उस प्रेम रूपी बंधन ने अपनी ओर नहीं खींचा है। आपके मन में अनुराग नहीं पैदा हुआ है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। आपका मन उसी प्रकार अछूता है, उसी प्रकार प्रेम के बंधन में नहीं पड़ा है जिस प्रकार कमल का पत्ता है, जल के भीतर रहकर भी उसकी देह को, उसके शरीर को एक बूंद भी पानी नहीं लग पाता है। जैसे ही पानी की बूंद कमल के पत्ते पर गिरती है और वह नीचे खिसक जाती है, गिर जाती है, उसी प्रकार जो आपका मन है प्रेम रूपी बंधन में नहीं पड़ा है। आपके मन को प्रेम नहीं हुआ है, जबकि आप कृष्ण के साथ ही रहते हैं। ज्यों जल माह तेल की गागरी। जिस प्रकार एक जल की गगरी को, वह गगरी जिस पर तेल की कोटिंग की गई हो, जिस पर तेल लगा हुआ हो, तो जिस प्रकार तेल लगी हुई गगरी को जल में डुबोने पर भी उसमें एक बूंद भी नहीं लगती है, उसी प्रकार आपका मन भी कृष्ण के पास रहकर भी, कृष्ण के साथ रहकर भी, कृष्ण के दिन रात दर्शन करने के बाद भी आपके मन को कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ है। आप उसी कमल के पत्ते के समान है, उसी जल की गगरी के समान है जिस पर तेल की कोटिंग कर दी गई हो। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से दूर रहता है, जो गगरी है वह तेल में लगी होने के कारण उसे जल की एक बूंद भी छू नहीं पाती है, उसी प्रकार आपका मन हो गया है। प्रीति नदी में पाँव न बोयो, दृष्टि न रूप परागी। उस प्रेम रूपी नदी में आपका पैर अभी तक नहीं डूबा है। दृष्टि न रूप परागी, आपकी जो दृष्टि है, आपके जो नेत्र हैं, वह अभी भी कृष्ण के रूप को देखकर मुग्ध नहीं हुए हैं, उन पर न्यौछावर नहीं हुए हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर छीटी ज्यों पागी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं नारियां हैं, गुड़ चीटी ज्यों पागी। जिस प्रकार जो चींटियां होती हैं गुड़ को खाती हैं और उस गुड़ को खाते खाते एक दिन उसी में समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार हम कृष्ण से प्रेम करती हैं और एक दिन उसी प्रेम को अपने मन में संजोकर इस दुनिया से चली जाएंगी। और हम उन्हीं चींटियों के समान हैं जो गुड़ में नष्ट तो हो जाती हैं लेकिन उस गुड़ को छोड़ना नहीं चाहती हैं। उसी प्रकार हम अपने कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ना चाहते हैं। मन की मन ही मांझ रही।
हे उद्धव, आज तक हमने अपने मन की मन में ही छुपा कर रखी थी, अपने मन में दबा कर रखी थी। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, हम अपनी व्यथा, हम अपनी पीड़ा हम किसे बता सकते हैं, ना ही परत कही। हमसे आज तक यह पीड़ा किसी से कहते नहीं बनी है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। हे उद्धव जी, हम अपने शरीर की, हम अपने मन की पीड़ा आज तक इसीलिए सहे जा रहे थे क्योंकि हमारे जीवन का आधार एक उम्मीद थी। कौन सी उम्मीद? कि कृष्ण एक दिन आएंगे। तो अवधि आधार आस आवन की, कि उनके आने की उम्मीद, आशा कि वो एक दिन आएंगे, इसी आधार पर आज तक हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और इसी आधार पर हम अपने तन की, अपने शरीर की और अपने मन की व्यथा को सह रहे थे। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही। इसीलिए अब इन जोग और अब इस योग, जो संदेश आप लेकर आए हैं, जो योग रूपी संदेशा है, उसे सुन सुनकर हमारी व्यथा और ही बढ़ती जा रही है। चाहती हुती गुहारी जितहि ते, उत ते धार बही। हम जिस तरफ अपनी गुहार लगाना चाहते थे, जहाँ हम ये कहना चाहते थे कि हे कृष्ण हमें बचा लीजिए, हे कृष्ण हमारी पीड़ा का निदान कीजिए, उतते धार बही, वहीं से यह पीड़ा रूपी धार आ रही है, वहीं से हमें पीड़ा प्राप्त हो रही है। तो अब हम अपनी पीड़ा किससे कह सकते हैं? क्योंकि जो पीड़ा को निदान करने वाले हैं, जो पीड़ा को मिटाने वाले हैं, वही हमें पीड़ा देने के लिए तत्पर है, हमें पीड़ा देना चाहते हैं। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव जी, अब हम यह धीरज क्यों धारण करें, और अब यह धैर्य धारण नहीं होता है। मर ज्यादा न लही, अब हम अपनी मर्यादा लांघने के लिए विवश हैं, क्योंकि किसी पर पुरुष को अपने मन की व्यथा कहना, मन की पीड़ा कहना एक मर्यादा का उल्लंघन होता है। तो अभी तक हमने यह पीड़ा किसी को नहीं बताई थी, हमने यह किसी से नहीं कही थी, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि हमें यह अपनी पीड़ा किसी को बतानी पड़ेगी, हमें मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ेगा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हे उद्धव जी, जो हमारा कृष्ण है, जो कृष्ण है वह हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है। भले ही प्राण क्यों न चले जाए, लेकिन वह हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता है। तो गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, जिस प्रकार हारिल नामक पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकती हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन, और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपनी मन से, वचन से, कर्म से उस नंद के लाला को, नंद के लाल कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लिया है और उस कृष्ण के प्रेम को अपने दृढ़ आधार से पकड़ लिया है और बहुत जोर से कसकर हम पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी, कान कान जकरी। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में दिन और रात हम कान्हा कान्हा रटते रहते हैं। जकरी अर्थात रटना, बार बार जाप करना। तो हम सोते, जागते, उठते, बैठते हर समय सिर्फ कृष्ण कृष्ण का गान करते रहते हैं, कृष्ण नाम की माला जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों कारुई ककरी। जो आप योग का संदेश लेकर आए हैं, जो योग आप हमें सिखाना चाहते हैं, उस संदेश को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में रख दी हो, या आप उसे खाने के लिए बाध्य कर रहे हो। जो कड़वी ककड़ी पूरे मुंह का स्वाद खराब कर देती है, उसे ना निगलते बनता है और ना ही उगलते, उसी प्रकार आपका यह योग संदेशा हमें लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। जो आप व्याधि, एक व्याधि अर्थात होता है रोग या कोई पीड़ा देने वाला, तो ये जो रोग, ये जो पीड़ा देने वाली वस्तु आप हमारे लिए लेकर आए हैं, देखी सुनी ना करी। इसे ना हमसे देखा जाता है और ना सुनते बनता है और ना ही भोगा जाता है, क्योंकि यह हमारे किसी भी काम की नहीं है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। हे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव जी, यह व्याधि, यह योग रूपी संदेशा आप उन्हें ही सिखाइए
उन्हें ही बताइए जिनकी मन चक्री के समान है, जिनकी मन चंचल है, जिनका मन इधर से उधर उधर से इधर भटकता रहता है, उनको आप यह योग का संदेशा सुनाइए। क्योंकि यह जो योग है यह हमारे किसी काम का नहीं है। हम सिर्फ कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के स्नेह के बंधन में बंध चुके हैं और हमें सिर्फ कृष्ण ही चाहिए, उसके सिवा हम और कुछ नहीं चाहते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ आए। हे उद्धव जी, हरि कृष्ण राजनीति पढ़कर आ गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। सभी बात को समझकर, मधुकर मतलब भ्रमर की, तो उस भ्रमर को संकेत करके गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि आपकी बात सुनकर के ऐसा लग रहा है, यह आपकी सब बात समझकर, सब समाचार सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपके जो हरि हैं, आपके जो कृष्ण हैं, राजनीति पढ़कर आ गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो आपके कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है और अब गुरुओं के द्वारा उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े महान ग्रंथ पढ़ लिए हैं। राजनीति का मतलब होता है कि हम कोई भी काम करने से पहले उसका फ़ायदा और नुकसान पहले ही सोच लेते हैं। जब हम उसका फ़ायदा और नुकसान सभी कुछ पता चल जाता है, उसके बाद ही हम उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जो आपके कृष्ण हैं वह राजनीति पढ़ आए हैं। उन्हें पता है कि हमारे द्वारा उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए वो हमारे पास नहीं आते हैं। तो गोपियाँ व्यंग कस रही हैं कि आपके जो हरि हैं, कृष्ण हैं, वो राजनीति पढ़ चुके हैं। वो तो पहले से ही बहुत ही चतुर थे, अब उन्होंने और ही बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब ऐसा लग रहा है कि उनकी जो बुद्धि है बहुत ही व्यापक हो चुकी है, वे बहुत ही बुद्धिमान हो चुके हैं और इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि हमारे प्रेम को हटाकर आपके द्वारा वो योग सिखाना चाहते हैं कि हे उद्धव, आप जाइए और गोपियों को योग सिखाइए। ओधो भले लोग आगे के। हे उद्धव जी, आगे के जो पहले के भले लोग होते थे, अच्छे लोग होते हैं, परहित डोलत धाय। परहित मतलब परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए डोलत धाय, इधर उधर घूमते रहते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। तो जो अच्छे लोग हैं पहले के, वो दूसरों के हित के लिए इधर उधर डोलते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू होते चुराए। अब कृष्ण चाहते हैं कि हम अपने मन को बदल लें और उनकी योग को सीख लें और अज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ जाएं। चलत जो होते चुराए, तो फिर बताइए कि उन्होंने चलते हुए हमारा हृदय किस प्रकार चुराया था। तो जब कृष्ण जी कृष्ण जी जब मथुरा जा रहे थे, तो जाते समय उन्होंने, गोपियाँ कहती हैं कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने हमारा हृदय चुरा लिया था। जे क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छोड़ाएं। हे उद्धव जी, जो कृष्ण, जो कि परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, दूसरों को अत्याचार से छुड़ाते हैं, दूसरों की पीड़ा का हरण करते हैं, वह हमें किस प्रकार से पीड़ा प्रदान कर सकते हैं, वह हमें पीड़ा क्यों प्रदान करते हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। तो गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म तो यही होता है कि राजा का जो कर्तव्य होता है वो यही होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करें, क्योंकि राजा का प्रथम कर्तव्य ही प्रजा का रंजन, प्रजा का हित होता है। तो एक प्रकार से जो कृष्ण है वह मथुरा के राजा हो चुके हैं। तो जो कृष्ण का कर्तव्य है वह गोपियों के प्रति यह होना चाहिए कि वह अत्याचार से उन्हें छुड़ाएं, अपनी पीड़ा से मुक्त कराएं, क्योंकि गोपियां अब उनकी प्रजा बन चुकी हैं। लेकिन कृष्ण यह सब करने की वजह उन्हें और भी पीड़ा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए गोपियों ने व्यंग किया है कि हे उद्धव, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। हे उद्धव, आपके कृष्ण तो राजनीति पढ़ के आए हैं। तो यह सब उन्होंने व्यंग्यात्मक बातें कही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पद समझ में आए होंगे कि मैंने आज आपसे क्या कहने का प्रयत्न किया है। तो जो कृष्ण है वह गोकुल से मथुरा चले जाते हैं अपने कर्तव्य पालन के लिए, और गोपियाँ यहाँ अकेली रह जाती हैं, और वो सभी गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं और उन्हें सिर्फ सोते जागते रात में दिन में सिर्फ कृष्ण ही दिखाई देते और उन्हें सिर्फ कृष्ण ही चाहिए। जबकि कृष्ण जी ने उद्धव को भेजा है, उद्धव जो कि उनके बचपन के सखा भी है और बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति भी है। तो वो उद्धव जी कहते हैं कि हे गोपियों, आप ये प्रेम जो है वो तो मूर्खों के कार्य हैं,
आप ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़िए और ज्ञान से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है और आप देखिएगा कि एक दिन आपको कृष्ण भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो गोपियाँ उन्हें समझाती हैं, व्यंग कसती हैं कि हे उद्धव, आप कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सके, उनके पास रहकर भी आपकी नेत्रों को, आपकी वाणी को, आपके हृदय को कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। और तरह तरह के उदाहरणों के माध्यम से वो उन्हें समझाती है, वो उन्हें बताती है कि वो किस प्रकार से उन्हें कृष्ण से प्रेम है और वो कृष्ण को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाना चाहती हैं। उनके जीवन का आधार कृष्ण प्रेम ही है और उसी जीवन के आधार को लेकर वो एक दिन इस संसार से चली जाएंगी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाएंगी, किसी दूसरे को नहीं अपनाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।